स्ट्रक्चर मीन्स जो पैनल है हमारा, मॉड्यूल है, सोलर पैनल है। अब ये पैनल है, इसको सिर्फ रखेंगे नहीं हम लोग कहीं पर, क्या रहेगा, ये पूरा माउंट रहेगा, फिट रहेगा। तो कैसा फिट रहना चाहिए कि वो 25 साल तक चले, सही है ना। इसका हर काम जो हम लोग कैसा करेंगे कि 25 साल तक की इसकी अगर वारंटी दे रही है कंपनी, तो इसका हर काम 25 साल तक रहना चाहिए। इसके लिए बहुत सोच समझ कर और बहुत आगे का सोच के हम लोग करते हैं सब काम। तो इसमें जो स्ट्रक्चर है, अभी आपने जो भी देखा होगा कहीं पर भी, तो स्ट्रक्चर कैसे बना है, इसमें पाइप में बना हुआ देखा है, और व्हाइट कलर का पाइप देखा है, और पाइप पर और तिरछा इसे लगा रहता है, सही है। पाइप का पूरा स्टैंड बना रहता है। जैसे हम लोग पत्र लगाते हैं, तो पत्रे का जैसे साटा बनाते हैं आम जबान में, है ना। पत्रे का एक क्या बनाएंगे हम लोग, पूरा साटा बोलते हैं हम लोग आम जबान में। राफ्टर है, पर्लिन है, पोल है। कोई भी स्ट्रक्चर के लिए, है ना, पत्रे का अगर शेड बनाना है तो उसमें ये 3 चीज रहेंगी अपने पास। क्या रहेगा, पोल, राफ्टर और पर्लिन। पोल किसको बोलते हैं, पोल मतलब खंबा, है ना, आम जबान में खंबा बोल लो, पोल जो सीधा खड़ा हुआ है। और राफ्टर क्या हो गया, तिरछा रहता है, या फिर कारखाना वगैरह रहता है, बड़ा शेड रहता है, तो वहाँ पे हम लोग कैंची बना देते हैं पूरा ट्रायंगल में, देखे ना। तो ये जो तिरछा है, ये क्या है, राफ्टर है। और फिर उसके ऊपर जो है, जो आड़ी आड़ी रहती है, जिसके ऊपर पतरा फिट होता है स्क्रू से, तो वो जो रहती है उसको पर्लिन बोलते हैं हम लोग, एकदम टॉप पे जो रहेंगे, सही है। तो ये 3 बेस हो गया, राफ्टर, पर्लिन और पोल। अब हम लोगों को इसके ऊपर जो पतरा नहीं फिट करना है, क्या लगाना है, पैनल लगाना है। तो इसके लिए हम लोग को यहाँ देखना पड़ेगा, यहाँ बहुत सारी चीज़ों का ध्यान देना पड़ेगा। अभी पतरा लगाते हैं हम लोग, अगर कोई भी वेल्डर होगा या फिर हम लोगों ने अपने घर का अगर काम कराया होगा, तो हम लोगों को ध्यान होगा। वेल्डर को अगर बोलते हैं हम लोग कि यार भैया इसके ऊपर पतरे का शेड लगाने के, वो क्या बोलेगा, हाँ ठीक है बना दूंगा, यहाँ से पाइप इतना बड़ा लूँगा, इतना बड़ा राफ्टर लगेगा, और जो है इसकी ढाल इतने फीट की रहेगी, ऐसे बोलते हैं ना आम जबान में। उनको डिग्री से कोई मतलब नहीं है, उनसे पूछेंगे भी तो कितना डिग्री है, वो बोलेगा डिग्री। हाँ, हम लोग जो है 2 फीट की ढाल देना है, 3 फीट की ढाल देना है। ढाल जितनी ज़्यादा देंगे तो उतना क्या रहेगा, उतना खड़ा रहेगा, पानी उतना जल्दी से बह जाएगा। बोलते हैं कि पतरा जल्दी खराब नहीं होता ढाल ज़्यादा रखने से, है ना। कारखाना वगैरह रहती है तो ढाल हम लोग ज़्यादा देते हैं, घर में थोड़ा सी कम देते हैं। तो ये जो है हम लोग का जो पैनल है, वो ढाल से कोई मतलब नहीं है, हम लोग को किससे मतलब है, एंगल से। देखा था ना हम लोग, टिल्ट एंगल से कितना डिग्री हम लोग को रखना है। कितना आया था हम लोग ऐप में चेक किए थे, नहीं 90 बोले तो कायमा जाविया बन गया डायरेक्टली। 90 आप किस में कंफ्यूज हो रहे हो। 90 जो है, जो रेडिएशन पड़ रही है, सूरज की रोशनी जो पड़ रही है, इसके ऊपर 90 डिग्री का एंगल बनाना चाहिए, 90 दर्जा इसके ऊपर पड़ना चाहिए। जैसे ये लाइट है, तो ये लाइट के नीचे एकदम सीधा रहना चाहिए यहाँ पर, तो इसके ऊपर एकदम सीधा ओमोदी गिर रहा है, तो यहाँ का जो एंगल बन गया वो क्या बन गया, 90 डिग्री का बन गया, सही है ना। अब इसका जो टिल्ट एंगल की बात हो रही है, ये जो है अभी एकदम फ्लैट रखा हुआ है, 0 है। अब इसको क्या करता हूँ, ऐसे उठाता हूँ मैं थोड़ा सी, तो जितना उठाऊंगा, जितना तिरछा करूंगा, आम जबान में तिरछा, कितना तिरछा करना है हम लोग को, 18। अब उसमें ऐप में भी देखे थे हम लोग, कम से कम कितना कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा कितना कर सकते हैं, ध्यान है किसी को, कम से कम कितना था। टिल्ट एंगल के बारे में लोग बहुत कंफ्यूज है, सवाल भी करते हैं कि टिल्ट एंगल कितना रहना चाहिए। हम लोग गांव में विजिट करते हैं, देखते हैं, तो कुछ भी लगा देते लोग, सिर्फ ऐसे देखते हैं, हाँ इधर इतने विथ की डाल दे दो, पत्थर जैसे लगाते हैं वैसे पैनल भी लगा देते हैं लोग। क्या करते हैं कि इसमें जो है ढाल दे दो, 2 फीट की दे दो, एक स्टैंडर्ड बना लिया लोगों ने कि 2 फीट की मैं ढाल देता हूँ। लेकिन राफ्टर पे डिपेंड करता है ना। अभी ऐसा मान लो अगर ये 10 फीट का राफ्टर है ना, 10 फीट का राफ्टर है, अब यहाँ पर मैं 2 फीट की ढाल देता हूँ, सही है। अब वही दूसरी जगह अगर 40 फीट का राफ्टर मिल गया और वहाँ भी 2 फीट की डाल दिया, दोनों में फर्क आएगा कि नहीं आएगा, फर्क आएगा ना, डिग्री का फर्क आएगा। इसमें अगर 3 डिग्री दे रहे तो उसमें 6 डिग्री देगा, सही है, फर्क आएगा। तो हम लोग का जो मतलब है, मकसद है, किस पे है, डिपेंड किस पे कर रहे हैं, टिल्ट एंगल पे, डिग्री पर, कितना टिल्ट एंगल रखना है हम लोग को। तो हम लोगों ने जब ऐप के थ्रू भी देखा था तो उसमें था 11 से लेके 21 तक, है ना, 11 to 21 तक
हमारे यहाँ के हिसाब से, मालेगांव के हिसाब से, महाराष्ट्र के हिसाब से, जो हम लोग की लोकेशन थी उसके हिसाब से आ रहा था, ये ऑप्टिमल दे रहा था कि इतना चल जाएगा। और उससे कम कर रहे थे तो क्या दे रहा था, लॉसेस दे रहा था। उससे कम भी नहीं चाहिए, ज़्यादा भी नहीं चाहिए, हर एक की एक लिमिटेशन रहती है ना। एक वायर उठाता हूँ, मैं बोलूँगा कि एक वायरमैन बोलता है इस पर 10 एम्पेयर चलेगा, मैं बोलता हूँ 11 भी चल जाएगा, दूसरा वायरमैन बोलता है 12 एम्पेयर भी चल जाएगा। तो ये चल जाएगा तो उसकी भी एक लिमिटें होंगी, 15 एम्पेयर तक कम से कम चलेगा, डायरेक्ट 50 एम्पेयर तक नहीं चलेगा, एक लिमिटेशन है कि इतने से इतना तक चल जाएगा। तो वो जो एंगल है वो कितने से कितना रहना चाहिए, L1 to 21। पर टिल्ट एंगल जो है, अभी बहुत ज़्यादा ऊंची हाइट की बिल्डिंग है, 4 माला 5 माला, हम लोग 14 माले पे भी काम किए। तो अब जब इतनी ऊंची हाइट रहेंगी तो वहाँ पे क्या रहेगा, हवा का प्रेशर ज़्यादा रहेगा, हवा ज़्यादा चलेगी ना, सही है ना। हाइट पे जितनी ज़्यादा है तो वहाँ पर भी हम लोग को वो विंड प्रेशर भी देखना पड़ता है कि अगर मैं एकदम खड़ा रख दिया ऐसे पैनल तो विंड प्रेशर भी सहन कर सके। और भी बहुत सारी चीज़ों का हम लोग को ध्यान रखना पड़ता है। तो हम लोग क्या कोशिश करते हैं कि कम से कम टिल्ट एंगल पे हम लोग को कितना मिलता है। नॉर्मली अगर बताऊं मैं आपको, 15 डिग्री अगर आप रखते हो, 15 डिग्री तो आपके लिए सही है। आप करीब में कहीं भी करते हो, यहाँ पे नासिक ज़िले में, महाराष्ट्र में, पूरे महाराष्ट्र में कहीं भी करते हो, 15 डिग्री अगर हम लोग रखते हैं टिल्ट एंगल तो ऑप्टिमली आएगा। यहाँ आप जाओ, औरंगाबाद जाओ, नासिक जाओ, धुले जाओ, है ना। तो यहाँ पे क्या है, 15 डिग्री हम लोग को रखना है। अब मैं बोल दिया 15 डिग्री रखना है, कैसे डिसाइड होगा, कैसे समझ में आएगा 15 ही डिग्री है ये, बोलो समझ में कैसे आएगा हम लोग को 15 डिग्री है। ये अभी है ही नहीं मेरे पास, सही है ना। ये तो कभी कभी देखे होंगे या पहली दफ़े देखे होंगे। ये एंगल मीटर है ना, टिल्ट एंगल इंक्लिनोमीटर। तो ये क्या है, हर एक के पास तो अवेलेबल रहेगा नहीं, तो हम लोग कैसे देखेंगे फिर चीज़, क्या लगा के, हाँ उनका भी वो हाँ वो है, लेकिन वो चीज़ सबको नहीं समझेंगी, सही है ना, वो भी चीज़ है। हाँ देखो चीज़ें, सब चीज़ फॉर्मूले हम लोगों ने पढ़ा है ना, कि ज्योग्राफी में या फिर मैथ्स में, साइंस में हमने कितने सिद्धांत पढ़े, कितने फार्मूले पढ़े। और जब बोलते थे हम लोग को कौन सा चांद पे जाना है ना, हम लोग सब करके भूल गए। लेकिन जो चीज़ें हम लोग जब प्रोजेक्ट में काम करते तो बहुत सारी चीज़ों को हम लोग रिपीट करते, तो वहाँ पर उसमें काम आती है, तो फिर ध्यान में आता है। जिसे इन्होंने बोला कि चांदी का इस्तेमाल कर सकती है, ऐसे ही हम लोगों ने एक फार्मूला पढ़ा था फिसागोरस का मसला, याद है क्या किसी को, वो भी अभी देखेंगे आगे हम लोग, कितने लोग को याद है। तो इसमें क्या है, नहीं हम लोग को जो काम की चीज़ है वही देखेंगे हम लोग, ज़्यादा डीप में नहीं जाएंगे। नहीं तो बोलेंगे स्कूल का दौर फिर रिटर्न ला रहे तुम लोग, इतनी मुश्किल से छूटी है ना। तो ये यहाँ पे क्या है कि टिल्ट एंगल है हमारा, तो टिल्ट एंगल कितना रखना है हम लोग को, ये ध्यान देना है ना। तो टिल्ट एंगल कितना इंक्लाइन रखना है, अब ये कैसे समझ में आएगा मुझे, ठीक है। अभी एक बात ध्यान दे दो, स्ट्रक्चर के लिए, स्ट्रक्चर जो है हम लोग आते हैं, इसमें थोड़ा सी रिवर्स होता हूँ मैं, स्ट्रक्चर आते हैं हम लोग। स्ट्रक्चर मतलब स्टैंड जो हम लोग पैनल है उसको फिट करना है, तो कैसे फिट करना है। तो इसमें जो है 3 तरीके का स्ट्रक्चर हम लोग आमतौर से बताते हैं। 3 तरीके का स्ट्रक्चर हो गया अपने पास, शेड टाइप, ग्राउंड माउंटेड और मोनोरेल। शेड टाइप, पतरे का शेड है अपने पास, वैसा ही रहेगा और उसके ऊपर हम लोग पैनल फिट कर देंगे। ग्राउंड माउंटेड, ऐसी जगह जहाँ पर हम लोग को टेरिस यूज़ नहीं है या फिर ज़मीन के ऊपर हम लोग को लगाना है, तो नॉर्मल से हाइट देकर हम लोग लगा देंगे। ये दोनों जो है स्ट्रक्चर सेम ही रहेगा, इसमें सिर्फ फ़र्क क्या रहेगा, हाइट का फ़र्क रहेगा, पोल की साइज़ का फ़र्क रहेगा, सही है ना। सेम टू सेम ऐसी बनेगा ये दोनों, लेकिन इसमें क्या है, ग्राउंड माउंटेड में सिर्फ साइज़ कम रहेगी और इसमें हाइट ज़्यादा रखेंगे हम लोग। शेड टाइप में जितने भी रह सकती है। अभी जैसे नॉर्मल हम लोग 8 फीट लिए, कहीं कहीं ऐसा होता है कि बाजू में ही टाँकी है और वो 10 फीट की है, तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, कम से कम 10 फीट लेके फिर उसके ऊपर स्ट्रक्चर बनाना है, क्योंकि अगर वो कम करेंगे तो टाँकी का शेडो आएगा, ईस्ट साइड रहेगी या वेस्ट साइड या साउथ साइड रहेगी, तो ठीक है। अब मोनोरेल, मोनोरेल किसको बोलते हैं, एक स्टड आता है, एल्यूमिनियम का एक स्टैंड आता है, तो वो स्टैंड को क्या करते हैं हम लोग, रिबीटिंग से उस पर फिट कर देते हैं, होल करते हैं और उसको रिबीट करके उसको फिट कर देते हैं हम लोग। मोनोरेल पतरे के ऊपर, लोग सवाल करते हैं पतरे के ऊपर लगेगा कि नहीं लगेगा, कैसे फिट होगा, अच्छी से रहेगा कि नहीं रहेगा। तो सब तरीका सब है,
हम लोग बड़ी बड़ी इंडस्ट्री फैक्ट्री में काम करते हैं तो वहाँ पे तो पतरा ही रहता है, तो वहाँ पर हम लोग को वही लगाना ही पड़ता है, मोनोरेल रहती है। तो उसमें क्या है, अलग से अगर स्ट्रक्चर बनाए हम लोग तो उसमें लोड भी बढ़ेगा और विंड प्रेशर का भी ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है। ये देखो इसको मोनोरेल बोलते हैं। ये क्या है, पतरे के ऊपर हम लोग डायरेक्टली फिट कर दिया इसको, इसमें ये यहाँ पे, समझ में आ रहा है? ठीक है, इसको करीब में करके बता दो। पतरा है, पतरे के ऊपर हमने क्या किया कि एल्यूमिनियम का इतना बड़ा स्टड है और उसको ड्रिल करके रिवीट किया और रिवीट करके उसको फिक्स कर दिया, ठीक है। 3 तरीका हो गया अपने पास। अब सवाल आता है, हम लोग सबसे पहले शेड टाइप में देखेंगे। शेड टाइप के अंदर जो पाइप रहेगा ना, पाइप तो वही रहेगा जो राफ्टर में, पर्लिन में, पोल में, लेकिन उसका नाम अलग अलग दे दिया हम लोग। उसकी जगह के हिसाब से उसका नाम अलग अलग है। पाइप तो एक ही है लेकिन उसकी जगह कहाँ पर है वो अलग अलग नाम है, ठीक है। अभी यहाँ पर मान लो एक जो पैनल का मैं स्ट्रक्चर बनाता हूँ। अब ये जो स्ट्रक्चर दिख रहे हो ये कैसा बना है कि मैं इस तरह से देखकर, है ना, अभी मान लो मैं किधर से खड़ा हूँ, इस तरफ खड़ा हूँ और पैनल यहाँ पर ऐसे टिल्टेड है, ये ऐसे लगा है, ऐसे ही रहेगा ना। साउथ इधर आ रहा है ना हम लोग का, तो साउथ इधर है और मैं इधर से देख रहा हूँ, तो मुझे स्ट्रक्चर कैसे दिखेगा, ये राफ्टर ऐसे दिखा और यहाँ से पोल दिखा और यहाँ पे जो पर्लिन है, पर्लिन का क्या दिखेगा, सिर्फ उसका सिरा दिखेगा, सही है ना। यहाँ पर उसका सिरा दिख गया मुझे पर्लिन का। पर्लिन क्या है, पूरा लंबा पाइप है, कॉर्नर कॉर्नर पे पाइप है। राफ्टर किसको बोल रहे हैं, ये ब्लू वाले को, ठीक है। ये पोल हो गया, ठीक है, पोल, राफ्टर और ये पर्लिन। अब अगर उसको ही दूसरे तरीके से हम लोग बनाते हैं तो ये कैसे रहेगा, ये पर्लिन है, ठीक है, और यहाँ पर जो पैनल लगेगा इसके ऊपर, ये पैनल थोड़ा सी बाहर रहेगा और इधर से भी थोड़ा सी बाहर रहेगा। पतरा हम लोग थोड़ा बाहर निकाल लेते हैं ना, पर्लिन से बाहर थोड़ा सी, ठीक है। अब ये पर्लिन है और यहाँ पर दोनों साइड 1.5 फीट है ना, 1.5 फीट, 1.5 फीट यहाँ और 1.5 फीट इधर, ये दोनों तरफ 1.5 फीट निकला हुआ है और बीच में पर्लिन है यहाँ पर, और पर्लिन के ऊपर पैनल रखा है। और पर्लिन को रोकने के वास्ते यहाँ पर देखो ये क्या है, राफ्टर। पर्लिन किस पे टिकी है, राफ्टर पे, और राफ्टर किस पे टिका है, पोल पे। तो ये 3 चीज हो गई अपने पास, ठीक है। समझने के लिए इसको थोड़ा सा आसान कर लेते हम लोग, ये बना लेते, या फिर इसको ही मजबूत कर लेंगे हम लोग। क्या है, कारखाने में कैंची बना देते हैं ना, पूरी ऐसी बनती है ना कैंची, फिर उसके बाद क्या करते हैं, बीच में उसको और सपोर्ट भर देते हैं कि वो लपे ना, पाइप टेढ़ा ना हो, सही है। तो अब यहाँ पर देखो एक ट्रायंगल बन गया। ट्रायंगल किसको बोलते हैं, ट्रायंगल मतलब मुसल्लस, है ना। जाविया ये हो गया अपना। अब यहाँ पर अगर देखेंगे तो ये कौन सा मुसल्लस है, कायमतुज जाविया मुसल्लस या राइट एंगल है ना। तो ये 90 कायमतुज जाविया मुसल्लस किसको बोलेंगे, जिसका एक जाविया, जाविया इसको बोलते हैं। देखो कॉर्नर है ना, इसमें कितना है, 3 जाविया है, और जिला इसको बोलते हैं हम लोग। ये जो है ये जिला है और ये जाविया है, ठीक है। 3 जिला है और 3 जाविया रहते हैं एक मुसल्लस में। अब मुसल्लस अलग अलग तरीके का आता है, सही है ना, कैसा भी हो सकता है ना। मुसल्लस है नहीं 3 कोने वाली शक्ल, कैसी भी हो सकती है वो, आड़ी टेढ़ी। लेकिन ये जो है ये स्पेशल मुसल्लस हो गया। कौन सा हो गया, कायमतुज जाविया मुसल्लस हो गया। क्यों हो गया, क्योंकि इसका एक जाविया जो है ट्रायंगल क्या है, 90 डिग्री का है, और हमारा जो स्ट्रक्चर बन रहा है बिल्कुल ऐसे ही बनेगा, सही है ना।